रुको रुको रुको, सब्र करो, सलाह देना तो सीख जाओ, बाद में बोलना बात है। ठीक, सलाह देना सीखते हैं आज। आप लोगों ने किया होगा प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा था कल परसों की क्लासेस में। ठीक, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। चलो, टू गिव एडवाइस, ठीक है, एडवाइस सही है ना, एडवाइस। अब देखो, टू गिव एडवाइस, अब कैसे देंगे इसको, देने के लिए हम सीखेंगे क्या, शुड का यूज। क्या सीखेंगे, शुड, यानी कि आज की क्लास हम सीखेंगे शुड। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब ध्यान दो एकदम, ये जो चीज है ये आपको एडवाइस देना सिखाता है। ऐसे आपको नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो किस चीज को, बस एडवाइस दे सकते हो प्यार से। ठीक, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, तो सलाह दे रहा हूँ। मान जाओ आप, और क्या बोल सकते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, बोलते हैं ना ऐसे। ठीक, वैसे ही चीजें हैं ये। ठीक, तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आखिर। सब्जेक्ट प्लस में शुड, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ये किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल का, जैसे क्या देखे एग्जाम्पल क्या दें, चल तुम्हारा नाम बताओ, लक्ष्मी, लक्ष्मी को लक्ष्मी छोड़ो, चेतन, केशव, चलो किसी का लेते हैं, चेतन को लेते हैं। चेतन को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, सॉरी चॉकलेट खानी चाहिए, चॉकलेट खानी चाहिए, चेतन को चॉकलेट खानी चाहिए। चलो इसका बनाओ, तो आप लोग बताओ, पहले से पता है ना, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। सेंटेंस तो चेतन को चॉकलेट खानी चाहिए। यू आर राइट। क्या होगा इसका, चेतन शुड ईट चॉकलेट। ठीक, समझ में आइए, ये अफर्मेटिव का है। अब नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, मतलब इजी, ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको जो मेडिसिन दिया गया है, आपको टाइम पे मेडिसिन लेनी चाहिए, बच्चों को क्या करनी चाहिए, पानी पीनी चाहिए, मुझे पढ़ानी चाहिए। मैं बोलूँ मुझे पढ़ानी चाहिए, तो मैं खुद को एडवाइस दे रहा हूँ कि यार मुझे पढ़ानी चाहिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे लेना है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ ना आप लोगों को। ठीक, तो इसको ऐसे ले सकते हो, जैसे मैं बोलूँ मुझे पढ़ानी चाहिए, तो इसको कैसे बनाओगे, आई, मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई क्या है, उसके बाद में क्या आएगा, शुड, शुड टीच, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, टीच, सिंपल सा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आई शुड टीच। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। अब देखो इसका निगेटिव देखो, निगेटिव में क्या, जैसे मान जाओ कि किसी को कोई काम, बुरा काम करने का आदत है, बुरी आदत है, बोलते हैं ना ऐसे, मना करने के लिए आपको नहीं करनी चाहिए यार। आपको सुबह में जैसे नहीं होता है, कोई 10 बजे से उठ रहा है, चलो आराम से उठते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 13 बजे नहाते हैं, 15 बजे स्कूल जाते हैं, पॉसिबल है क्या, तो क्या करोगे उसके लिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, आपको लेट तक नहीं सोनी चाहिए, मतलब निगेटिव सेंटेंस समझ में आया। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस में शुड, प्लस में यहाँ पे नॉट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नॉट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सिंपल चल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से बोलना सीख जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, देख दो कीड़े लग जाते हैं दांतों में, देख ना, दांत खराब रहता है बच्चों को, देखा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। ठीक,
तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। कोई दिक्कत? इसका बनाओ तो जरा, फटाक से बनाओ, फटाक फटाक। हाँ बोलो। Children should not eat chocolate. गुड। चिल्ड्रेन, क्या है यहाँ पे? बच्चे हैं ना, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन शुड नॉट ईट चॉकलेट। समझ में आया क्या? बोलते हैं ऐसे ना। आगे समझ में, नॉट यहाँ पे मतलब किस, ये चीज ध्यान में, शुड नॉट। ठीक। अब एक एक मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से एग्जाम्पल कर लोगे ना, मतलब 5-10 जितना हो सके, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट होते जाएगा, बाई हार्ट होते जाएगा, और आप लोग बोलने भी लगोगे धीरे धीरे। ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव भी देख लो। इंटेरोगेटिव, अब इसका बनावट स्ट्रक्चर क्या होगा? जो शुड है बाहर आ जाएगा, दैट्स ऑल। शुड है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। ठीक। इसी का एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है। क्या बच्चों को चॉकलेट खानी चाहिए? बोलते हैं ना, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछ रहे हो भाई साहब, सवाल ही ना पूछ रहे हो। क्या बच्चों को चॉकलेट खानी चाहिए? एग्जाम्पल, क्या बच्चों को चॉकलेट खानी चाहिए? सवाल पूछ रहे हैं। ठीक। तो कैसे बनाओगे इसको? शुड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है बाहर आ गया, तो शुड चिल्ड्रेन, शुड चिल्ड्रेन, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड चिल्ड्रेन ईट चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इंटेरोगेटिव। एक और होता है, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, नहीं आया तो बोलना। ठीक है। देखो इधर एक होता है WH बोलते हैं इसको। ठीक। इसको बनाने के लिए WH प्लस में शुड प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बोलते हैं ना, मैं बोलूँ कि बच्चों को चॉकलेट खानी चाहिए, अभी पेरेंट्स आएंगे क्या बोलेंगे? ऐसे आपने क्यों बोल दिया? बच्चों को चॉकलेट क्यों खानी चाहिए? आप गलत सिखा रहे हो। क्यों खानी चाहिए मतलब समझे हो ना? यहाँ पे क्यों, क्या बोलते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब होता है। ठीक है। WH वाला में, जैसे कि बच्चों को चॉकलेट क्यों खानी चाहिए? बच्चों को चॉकलेट क्यों खानी चाहिए? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्यों, क्यों मतलब वाई, वाई यूज करते हैं ना, तो बनाएंगे इसको कैसे? वाई शुड चिल्ड्रेन ईट चॉकलेट। समझ में आया कि नहीं है? बहुत ईजी है ना। अब बोले कि क्यों नहीं खानी चाहिए, तो क्या लगा दोगे? नॉट या तो यहाँ पे लगा दोगे या नॉट यहाँ पे लगा दोगे, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद में। किसमें? क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर बोला है आपको दवाई खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। एक और चीज ध्यान दो, जिसका आंसर एस या फिर नो में दे सकते हैं, नहीं जिसका आंसर एस और नो में दे सकते हो, बस उसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको बाहर निकालेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि क्या आपको स्कूल जानी चाहिए, क्या आपको खाना खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या, तो बोलोगे हाँ भाई खानी चाहिए, बोलते हैं ना, हाँ या ना नहीं खानी चाहिए। ठीक। तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगा।
लेकिन जिसका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा कि आपको खाना क्यों खानी चाहिए, आपको क्या खानी चाहिए, बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे चावल दाल खाना चाहिए या घर का खाना खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो जिसमें जवाब देना पड़ेगा एक फॉर्मेट तैयार करके, उसमें लगाते हैं WH। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो घर पे जा करके एक एक जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसका एग्जाम्पल 5-10 जितना हो सके बना लेना और प्रैक्टिस करना, मतलब डेली लाइफ में जो सेंटेंस बना सकते हो माइंड में बनाना, सोचना और प्रैक्टिस करना, कॉपी पे भी लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक। और बहुत अच्छा से शायद मैंने एक्सप्लेन किया होगा, आप लोगों को समझ में आया ना पूरा? ठीक, कोई भी डाउट होगा तो बोल सकते हो। ओके, सी यू टुमारो, द क्लास इज ओवर।